आज के इस अंक में वेलकम टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपका स्वागत है। आज हम इस अंक में देखेंगे कि क्लॉज को किस प्रकार से पहचानते हैं। क्लॉज को पहचानने का तरीका आज इस अंक में हम लोग देखेंगे। तो यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वॉल्यूम 29 है। और आइडेंटिफाई क्लॉज और उपवाक्य की पहचान, उपवाक्यों का पहचान कैसे करेंगे। पिछले अंकों में हमने देखा कि प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है, उसके बाद में 3 सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। एक नाउन क्लॉज है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है और एक एडवर्ब क्लॉज है। इन्हें हम किस प्रकार से पहचानेंगे, मतलब क्लॉज 4 प्रकार के हुए। इन 4 प्रकार के क्लॉज को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, इसे इस अंक में हम देखें। तो हमारा पहला वाक्य है सोहन इज सिक सो ही डज नॉट गो टू स्कूल। यह जो पहला वाक्य है, इस वाक्य में जो पहला भाग है सोहन इज सिक, ये मेन क्लॉज है ना, ये मेन क्लॉज है। इसे हम मेन क्लॉज कहेंगे, MAIN मेन क्लॉज, CLAUSE मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, PRINCIPAL प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। और यहाँ सो से जो वाक्य है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अच्छा, यह कोऑर्डिनेट सेंटेंस को बना रहा है, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि प्रिंसिपल जो अगर कोऑर्डिनेट सेंटेंस है, ये कोऑर्डिनेट सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। कहने का मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस का जो वाक्य है इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं रहते। इसके दोनों, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, किंतु परिभाषा के विचार से हम कंजंक्शन से होने वाले वाक्यों को, शुरू होने वाले वाक्यों को क्लॉज की संज्ञा देते हैं। और यहाँ भी सो है, इसीलिए इसको परिभाषिक रूप से हम प्रिंसिपल क्लॉज नहीं बोल सकते, इसे हम इसलिए इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अच्छा, बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि मैंने और सभी क्लॉज में कंजंक्शन के बाद में कॉमा है, यहाँ कॉमा लगाकर लिखा जा सकता है या फिर बिना कॉमा के लगाकर लिख सकते हैं। तो दोनों उत्तर ही सही है, आप कॉमा लगाकर लिखें या नहीं लगाकर लिखें, दोनों ही तरह से वाक्य सही है। हम दूसरे वाक्य में देख रहे हैं, दूसरे वाक्य में है ही वॉज आइडल देयरफॉर ही फेल्ड। वह आइडल था, मतलब आलसी था, इसलिए वह असफल हो गया। यहाँ इस वाक्य को देखिए, हमने जो कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में 4 ग्रुप हमने पढ़े हैं, एंड ग्रुप, बट ग्रुप, और ग्रुप, सो ग्रुप। ये सो ग्रुप का सेंटेंस है। तो सो ग्रुप के सेंटेंस में देयरफॉर एक ऐसा अकेला कंजंक्शन है जो एडवर्ब क्लॉज में भी पाया जाता है और कंपाउंड सेंटेंस में भी पाया जाता है। तो जब कंपाउंड सेंटेंस का देयरफॉर है तो उसके आगे और पीछे दोनों जगह कॉमा लगना जरूरी है। अगर कॉमा कहीं भी एक जगह है तो वह एडवर्ब क्लॉज बनाएगा, वह कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना सकता। इसलिए इसमें देयरफॉर के आगे भी कॉमा है, देयरफॉर के पीछे भी कॉमा है, इसलिए यह कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। प्रश्न कीजिए, ढेर सारे प्रश्न कीजिए, मेरे ख्याल से यह ज्यादा सहूलियत देगा समझने में। तीसरा वाक्य है सी इज नाइदर, या नीदर बोलिए, सी इज नाइदर वाइज नोर हार्ड वर्किंग। ये कोलरेटिव कंजंक्शन है, ये कोलरेटिव कंजंक्शन है नाइदर और नोर।
तो नाइदर नोर कोलरेटिव कंजंक्शन है, और ये कोलरेटिव कंजंक्शन जो है क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के और ग्रुप का ये वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि ये सही तीन सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शंस हैं। सोहन रोट हमने देखा और ड्रॉप्ड द लेटर देखा। यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है, ये एंड से जुड़ा हुआ है दोनों वाक्य को। तो यह भी जो कि है कंपाउंड सेंटेंस है और एंड ग्रुप का यह कंजंक्शन है, एंड ग्रुप का वाक्य है। यहाँ हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कहने का मतलब है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहने का मतलब है वर्ब एक से ज़्यादा होना चाहिए। वर्ब अगर एक से ज़्यादा नहीं है तो वह सिंपल सेंटेंस है। बिल्कुल बार बार प्रश्न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में मुझे कोई बिल्कुल परेशानी नहीं है, बार बार प्रश्न कीजिए। तो यहाँ पर मैं सोहन रोट जो लिखा है, रोट एक वर्ब हो गया, अब सोहन के साथ ही दूसरा भी वर्ब है ड्रॉप, इसलिए यहाँ तक एक सेंटेंस है, यहाँ तक एक सेंटेंस है। इसका जो सेंटेंस का जो ड्रॉप वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वह सोहन ही है। यह सोहन दोनों जगह है, रॉट का भी सब्जेक्ट है, ड्रॉप का भी सब्जेक्ट है, इसलिए सोहन को अकेला एक ही जगह लिखा गया है। तो ये एंड ग्रुप का कंपाउंड सेंटेंस है। अब यहाँ हम देखते हैं 5वें वाक्य में, सोहन टोल्ड मी दैट ही वाज गुड एट पेंटिंग। अब यहाँ देखिए, दैट से कंजंक्शन है, यहाँ से एक सेंटेंस शुरू हुआ, और दैट के पहले का एक कंजंक्शन, दैट का पहले का एक सेंटेंस है, ये पीसी है, ये पीसी है, और दैट से शुरू हुआ कंजंक्शन एससी है। कंजंक्शन से शुरू होने वाले वाक्य जो कि है वो क्लॉज बनाएंगे। तो दैट से जो शुरू हो रहा है ये कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, ये क्लॉज बनाया, ये एससी है। एससी जो कि है ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। ये नाउन क्लॉज किस तरह से है, ये नाउन क्लॉज इस तरह से है कि ये जो सेड जो टोल्ड वर्ब है पीसी का ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा वाक्य पीसी का ऑब्जेक्ट है। यहाँ मी भी एक ऑब्जेक्ट है, मी एक वर्ड के रूप में ऑब्जेक्ट है, ये पूरा सेंटेंस के रूप में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन क्लॉज का काम है कि यह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। हो सकता है पीसी का सब्जेक्ट हो जाए या पीसी का ऑब्जेक्ट हो जाए, यहाँ पीसी के ऑब्जेक्ट के रूप में यह काम कर रहा है। अब आगे देखेंगे, यहाँ जो दूसरा वाक्य आप देख रहे हैं, व्हाट यू ईट, ये व्हाट यू ईट जो कि है ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। इसको एससी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कि है ये पूरा का पूरा वाक्य, यहाँ से लेकर पूरा वाक्य जो कि है पीसी है। नाउन क्लॉज को समझाते हुए मैंने कहा था कि पीसी जब एनसी माने नाउन क्लॉज जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो वह सब्जेक्ट के रूप में काम जब करेगा उस समय यह कभी भी अकेले नहीं बल्कि पीसी का सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो पीसी का जब सब्जेक्ट रूप होगा ही तो वह पीसी का ही एक भाग होगा, इसलिए पीसी का एक भाग ही है, अलग से कोई वाक्य नहीं बनाया। आई मेट अ बॉय, यहाँ जो आई मेट अ बॉय है ये जो कि है ये एससी है ना, ये पीसी है, ये पीसी है। पीसी में जो बॉय जो लड़का है, ये बॉय जो वर्ड है, इस नाउन को इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट। प्रश्न कीजिए ढेर सारा, जितना प्रश्न कीजिएगा आपके हक में होगा। ये एंटीसीडेंट है, और ये जो है हु रोट ए गुड पॉइंट जो कि है ये एससी है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। असल में ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, तो पीसी में ये आई मेट अ बॉय जो है, ये बॉय जो नाउन है, इस नाउन को हु रोट अ गुड पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या होगा, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव होगा, इसलिए यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो बॉय है इसका जो नंबर होगा उसी नंबर के अनुसार ये वर्ब का जो है नंबर होगा। यह सिंगुलर होने से वहाँ सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होने से यहाँ प्लूरल होगा। कहने का मतलब इस एंटीसीडेंट पर ही निर्भर करेगा।
अब यहाँ पर मैं देखिए फिर ये जो है रीता, रीता पीसी का एक पार्ट है। रीड इन, ये रेड है, रीता ये भी पीसी का भाग है। ये पीसी पीसी, ये केवल एडजेक्टिव क्लॉज में ही ऐसा संभव होता है कि पीसी का दो टुकड़ा हुआ। पीसी का दो टुकड़ा जब भी है तो हु रोट द लेटर, ये रीता को क्वालिफाई कर रहा है, ये एससी, ये एससी है, रीता को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि यह रीता को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि यह भी एडजेक्टिव क्लॉज है, आगे वाला भी एडजेक्टिव क्लॉज था। अब यह तीन वाक्य है, तीनों के तीनों वाक्य जो है एडवर्ब क्लॉज है। अब यहाँ पर देखिए आई वर्कड हार्ड, ये पीसी है, ये पीसी जो कि है देयरफॉर आई पास्ड। मैं पहले भी बताया था कि देयरफॉर जो लगकर जो सेंटेंस बना है वहां दो का कॉमा होंगे तब वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस होगा। यहाँ एक कॉमा है इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। तो ये जो देयरफॉर आई पास्ड जो कि है ये किसका डिस्क्राइब कर रहा है, वर्कड हार्ड का, हार्ड को, वर्कड हार्ड जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि वर्क को डिस्क्राइब किया या हार्ड को डिस्क्राइब किया। मेरा कहना है कि वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए हार्ड है, इसलिए आप बोलेंगे कि वर्क को ही डिस्क्राइब कर रहा है। और ये वर्क जो है वर्ब है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब होता है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। When I got up जो है, when I got up ये आपका पीसी है, ये पीसी है आपका, ये पीसी हो गया। I saw a little bird singing, तो I saw a little bird singing जो कि है ये जो वाक्य है, ये वाक्य आपका एडवर्ब क्लॉज है। ये एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये गॉट अप को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। जब मैं उठा तब मैंने एक छोटी सी चिड़िया को गाते हुए देखा। ठीक है, अब इफ यू ट्राई ये कंजंक्शन से शुरू हुआ है, ये व्हेन से शुरू हुआ था। ये व्हेन से शुरू हुआ था, इसलिए नहीं मैं भूल कर रहा था। यहाँ व्हेन आई गॉट अप जो है ये आपको कंजंक्शन से शुरू हुआ, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है। और ये आपका पीसी है, ये पीसी है। प्रिंसिपल क्लॉज में कभी भी कंजंक्शन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर में व्हेन है इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है, और ये सो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये सो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इफ यू ट्राई है, ये इफ से शुरू हुआ है, ये मतलब एडवर्ब क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज इसलिए है क्योंकि इफ जो है, इफ से यू कैन डू ऑल जॉब है, डू को क्वालिफाई कर रहा है, डू वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इस डू वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये कि तुम कोई, इफ यू ट्राई, यदि तुम कोशिश करो, तुम कोई काम कर सकते हो, तुम सभी काम कर सकते हो। तो काम करना को डिस्क्राइब कर रहा है, ये करना वर्ब है, इसलिए वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वाक्य जो हैं एडवर्ब क्लॉज हुए। इस प्रकार से हमने 10 या 11 वाक्यों को हमने देखा, इसको देखा कि ये वाक्य किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन है या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है, इसको हमने आइडेंटिफाई करके देखा। तो आज के इस अंक में हमने क्लॉज को आइडेंटिफाई करना सीखा। अगले अंक में हम आगे की प्रक्रिया को लेकर बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।